बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, वैसे तो सियासत को गंद कहा जाता है, बुरी नज़र से देखा जाता है कि सियासतदान को अच्छे नहीं होते, लेकिन 2024 में ये तब्दीली आई है, पाकिस्तानी सियासत में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इसकी इब्तदा हुई थी ख्वाजा साद रफ़ीक से, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर, फिर अमीर हैदर खान होती और बहुत से सियासतदान ऐसे निकले जिन्होंने अपने मुखालफिन को शिकस्त के बाद मुबारकबाद दी। यह सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद जहाँ जहाँ से मैंडेट चोरी हुआ, बहुत से लोग मुखालफ जमातों के हक़ में बोले कि मैं हार रहा था, मेरे नीचे जो 2-3 लोग थे वो हार रहे थे, जीत PTI रही थी। काफ़ी सारी गवाहियाँ आ चुकी। अब जो आज कराची में जमात इस्लामी ने किया, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये सीट जो मुझे दी गई है ये मेरी सीट नहीं है। मुझे 30,000 कुछ वोट मिले थे और PTI के कैंडिडेट को मेरे से बहुत ज़्यादा वोट मिले थे। मैं अपनी ये सीट छोड़ता हूँ और ये PTI को देता हूँ। ये जो पॉजिटिव चेंज आया, इसकी बुनियाद क्या नज़र आ रही है? क्या एस्टेब्लिशमेंट का बेजा हाथ जो अंदर काम कर रहा है, मुख्तलिफ किंग मेकर्स जो काम कर रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी को उठा के मैंडेट के ख़िलाफ़ हुकूमत दे दी जाए, नवाज शरीफ साहब को उठा के चौथी मरतबा का वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस करके, और अब धांधली के ज़रिए यास्मीन राशिद साहिबा को हराया जाए, शहजाद फ़ारूक को हराने के बाद गिरफ़्तार कर लिया जाए और दहशत गर्दी की दफ़ात लगा दी जाएँ, फिर अय्याज सादिक साहब को जताया जाए, ख्वाजा आसफ़ जैसे ढीठ इंसान को जो पिछली 2 मरतबा भी स्टे पे चलता रहा, जिसने ख़ुद माना कि मैं हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा को व्हाट्सएप किया कि मैं हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। अब सारे चैनल्स पर 9 फरवरी की रात को वो बंदा कोई 60,000 वोट से हार रहा था। इतना ढीठ इंसान कि उसने कहा नहीं, मुझे तो जिता दिया गया, और अभी तक स्टिक टू द वो है कि जो फैसला उसको सुना दिया गया। एक तो पॉजिटिव चेंज है और दूसरा हट धर्मी, ये सियासत को कहाँ लेके जाएंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान की सियासत में हमें पहली बार एक अंगड़ाई नज़र आ रही है और वो अंगड़ाई बड़ी मुस्बित है। जी, बलूचिस्तान में लश्करी रईसानी साहब ने प्रेस की, लश्करी रईसानी ने की, महमूद अचकज़ई साहब PTI के हक़ में बोले। आप देखें कि शाहजैन बुगटी साहब, वो PTI का नौजवान है, सदाम तरीन, उसके पास गए और उसकी जो है वो कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दी और कहा कि हम इस धांधली के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं। और वो आगे अब इस जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, जिस तरीके से PTI का मैंडेट चोरी किया जा रहा है, उसमें अदालती फोरम से भी अब उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे वो रुजू करेंगे। साथ खड़ी होके तस्वीर बना के बड़े फ़ख्र से कि ये शिकस्त की ट्रॉफ़ी है या फतह की ट्रॉफ़ी है, ये नहीं पता कि पार्लिमानी सियासत में आप पहला कदम रख रही हैं। और स्टार्ट आपका इस फुटेज से सारी उम्र ये जो है ना 2.5 सेकंड की फुटेज आपका पीछा सर मरियम नवाज साहिबा आप लोटा क्रेसी के मुअज्जद थे। जब 2024 को नतायज आए तो के अहल और काबिल नवाज साहिबा सियासत की मीरा है, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। सर यही है आज आप इस बात से इख्तलाफ, सर मैं हाथ हौला ही रख रहा हूँ। मुझे बताएं कि आपने खुद कहा ना कि आप अपनी पार्लिमानी सियासत का आपने आगाज किया। एक पहली बात तो यह है कि आप जेल साजी से आपको जितवाया गया, आप हार रही थी, आपको जितवाया गया, और फिर आप जब आपने मुखालिफ को ही उठवा लिया। जी, आपने मुखालिफ को उठवा के चैलेंज ना करे, चैलेंज तो फिर भी होगा। जी, चैलेंज होंगी ये सारी चीज़ें, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगी, ये हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे मामलात, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में एक ऐसा दाग है कि इसके बाद अगर मरियम नवाज साहिबा सारी ज़िंदगी जो है वो खाना काबा की के साए में खड़ी होके भी ना अपनी सफाइयाँ देती रहें,
मेरे ख्याल में कौम फिर भी इनके ऊपर यकीन नहीं करेगी। और इमरान खान साहब जो है ना वो सिफर है, जो जिसके साथ जो टकराएगा वो खुद सिफर हो जाएगा, और ये जिसके साथ शामिल होंगे ना, जिसके साथ मिलेंगे, वो 10 से ज़रब खाता जाएगा। वो एक के साथ में इसके साथ मिलेंगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 के साथ मिलेंगे तो 100 कर देंगे, 100 के साथ मिलेंगे तो 1000 कर देंगे, 1000 के साथ मिलेंगे तो 10,000 कर देंगे। ये इमरान खान साहब की वर्थ है। तो वो जो कहते थे हमने इमरान खान को बनाया, मैंने बंदे ला के दिए थे, वो सियासत से तौबा कर गए यार। वो 2018 में कहते थे कि मैं, खट्टक साहब कहते थे मैंने इमरान खान को वजीर आज़म बनाया। अभी जिस तरह बंदे तरीन साहब, जी जी, खरीद रहे थे, तरीन साहब कहते थे, जी जी, तरीन साहब कहते थे कि मैंने इमरान खान को जो है वो वजीर आज़म बनाने का जो है वो उसमें किरदार अदा किया, बनाया। फिर अलीम खान साहब के बारे में कहा जाता था कि वो इमरान खान साहब का किचन चलाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इस बात की तरदीद कर दी थी कि मैंने आज तक इमरान खान का किचन चलाने के लिए एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। मतलब वो सारी बातें, वो सारे प्रोपेगेंडे जो इमरान खान के खिलाफ किए गए, वो यहाँ पे आगे ठुस हो गए। जो 2018 में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने वाले वो किंग मेकर कहलाते थे, वो उनकी सियासत का जो मजमूई खुलासा है वो ये है कि 2024 में आके उनको खुद अपनी सियासत छोड़ना पड़ रही है। तो ये आपकी टोटल वर्थ थी। आप किसी के साथ मुंसलिक थे तो आपका सियासी कद काट था। वो शख्स आपसे अलग हुआ या आप उससे अलग हुए और आप 0/0 हो गए। ये हमारी सियासत का, मेरे ख्याल में आज की सियासत का ये हासिल वसूल है कि इमरान खान वो सिफर है जो जिसके साथ मिलेगा उसको 10 गुना कर देगा, और जो उसके साथ टकराएगा वो सिफर हो जाएगा। और दूसरी जानिब जैसे जहाँ पर ये मरियम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून का किरदार, ख्वाजा आसिफ हो, अता तारड़ हो, या जो नवाज शरीफ खुद हो, उसके अलावा पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, या इस तरह की जो दीगर कबील की सियासी जमातें हैं, ये सारी जहाँ पर आपको एक सियासी गंद हमें नज़र आ रहा है, उसी तरफ अब इसी गंदे सियासी जो अखाड़ा है इसके अंदर हमें बड़ी मुस्बित चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और मेरे ख्याल में हमें इन जहाँ पर इन मनफी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, इनको इसके ऊपर बात करते हैं, वहाँ पर इन मुस्बित चीज़ों को भी देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने पाकिस्तान की सियासत में पहली बार देखा है कि जीतने वाले, जिनको कहा जा रहा है कि भाई आप जीत गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा मैंडेट नहीं है, ये जिनका मैंडेट है ये उनको मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में जितने मजालिम PTI के साथ हुए हैं, जो PTI को कुचलने के लिए किए गए, PTI को इलेक्शन से बाहर करने के लिए किए गए, इमरान खान को जिस तरीके से आम इंतखाबात से महज चंद रोज़ पहले जिस तरह उनको 3 मुकदमात में उनके खिलाफ फैसले दिए गए और उनका निकाह तक फासिद करार दे दिया गया, उसके बाद मेरे ख्याल में ये मारना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। भाई आपने उस शख्स को, उसकी जमात को, उसकी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था, अल्लाह की हिकमत कुछ और थी, और अल्लाह ने उस देखें कि उस शख्स को वो कहाँ से कहाँ उसको ला के खड़ा किया है कि वो जेल में बैठा है। PTI को तोड़ने के लिए जो 2 जमातें बनाई गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियन, उनकी सियासत क्यों दफन हुई? क्या मेन काज उसमें नजर आता? इमरान खान। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इमरान खान से टकराएगा सर वो सिफर हो जाएगा। IPP आके टकराई इमरान खान के साथ, PTI के साथ पंजाब में, सिफर हो गई। KP में खट्टक साहब आए, ये आके टकराए, सिफर हो गए। इसी तरह नून लीग, और अभी इनको नज़र आ रहा है कि नून लीग और PP जो है वो अभी अपनी जमात पे खड़ी हैं। आप उठा के देख लें 2018 में साल की बारियां बना के बैठे सर, बनाते रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्लान कुछ कर रहे हैं, वो इमरान खान सही कहते हैं कि एक प्लान ये करते हैं और एक प्लान अल्लाह करता है, और फिर अल्लाह का प्लान तो फिर हमारे सामने, फिर वो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। मेरा क्या, मैं जो बात कर रहा था कि आप 2013 के इंतखाबात उठाएं, 2013 के इंतखाबात में आप देखें कि नून लीग ने कितनी सीटें हासिल की। फिर आप आ जाएं 2018 में, 2018 में आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में और ख़ास तौर पे पंजाब में नून लीग ने कितनी सीटें हासिल की। फिर आप 2024 के इंतखाबात में आ जाएं और आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में नून लीग ने कितनी सीटें हासिल की। सर, नून लीग हर इलेक्शन में सुकड़ रही है, कम हो रही है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर गौर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी वही बात है कि इनका बयान ही सिर्फ ये था कि साड़ी गल हो गई है। तो जब ਤੁਹਾਡੀ गल सर वोटर के साथ, तो फिर वही बात है ना, जहाँ पे इन्होंने बूट चाटे, जहाँ पर इन्होंने बूट पॉलिश किए, वहाँ पे इनकी बात हुई और वो इनको ऐसे ही लेके बैठी है कि अब इनकी हालत ये हो चुकी है कि ये नवाज शरीफ जैसा बंदा, नवाज शरीफ जैसा जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा, कौमी लीडर है, वो एक जेली फार्म 47 के ज़रिए ख़ुद को कामयाब करवाने की एक इंतहाई घटिया हरकत जो है वो उसका मुर्तकब हुआ है। तो जमात इस्लामी को देख लें,
वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में अब जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ खड़े होने जी जी। अब तमीना दौलताना साहिबा के बारे में है, उसके अलावा साउथ पंजाब से वो बहुत सारे ऐसे रहनुमा जिनकी बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें कबूल करने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे लोग वो थे जिनको फजर की नमाज के वक्त फ़ोन करके उठाया गया कि उठो और तुहानू जिता रहे हैं, ऐसे उठ जाओ। फिर ये सारे लोग उठे और यहाँ हमारे एक रावी साहब होते हैं, उनके भाई को भी इसी तरीके से उठाया गया। रात को 12 बजे ही वो अपना अवाम के शीशे में अपनी शक्ल देख के ना वो सोने चले गए थे। फिर आज वो भी धमाले डाल के खुशियाँ मना रहे हैं। इस्लामाबाद में आप देख लें कि 2 जिनको आज गजट नोटिफिकेशन हुआ है उनके बारे में भी मशकूक और अजीबो गरीब किस्म की इतलात आ रही हैं कि वो भी शायद ये गंद उठाने को तैयार नहीं है। फिर आप देखें कि जो शाहजैन बुगटी साहब हैं बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में भी इस हवाले से पहली बार हमने देखा है कि वहाँ पर एक सियासी जमात ने इलेक्टेबल्स के खिलाफ अपने आम कारकुनान को खड़ा किया, जो आज तक इस तरह का बड़े लेवल का कोई मुकाबला जिन्होंने नहीं लड़ा था। लेकिन वहाँ पर पीटीआई अपने इन जो सियासी वर्कर थे इनकी बुनियाद पर 5 से 6 कौमी असम्बली की सीटें जीतने में कामयाब हुई है। सूबाई असम्बली की 16 सीटों की इतलात है कि 16 सीटें पीटीआई ने बलूचिस्तान असम्बली की जीती हैं बगैर किसी इलेक्टेबल्स के। अच्छा, बलूचिस्तान जी जी, बलूचिस्तान में गालबन 51 सीटें बनती हैं सूबाई असम्बली की और वहाँ पीटीआई तनहा उन्होंने 16 सीटें जीती हैं। और बलूचिस्तान की असम्बली के बारे में रिवायत यह है कि अगर किसी सियासी जमात के पास 7 सीटें भी हो ना, 7 सीटें, तो वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए सिफर लिखा। सर ये तो बात आज पीर पगाड़ा साहब ने, आपने मुझे याद करवा दिया, पीर पगाड़ा साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी कहा है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। सर उनकी 2 सीटें थी, 2 सीटें थी, उनकी सीटें छीनी भी गई हैं और उनकी जो 2 सीटें उन्होंने जीती हैं उसमें भी उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, वरना आपकी सीटों के आगे 0 लिखा है और MQM के आगे 15+ लिखा है। तो जब इस तरह धांधलियाँ हो रही हों, इस तरीके से जेल साजियाँ हो रही हों, इस तरीके से 2 नंबरियाँ हो रही हों, और आप देखें कि जहांगीर तरीन साहब आज मुस्ताफ़ी हो गए, जो गंद का टोकरा इन्होंने अपने सर पे रखा। एक आम इंतखाबात से महज 3-4 दिन पहले एक खातून को इन्होंने अगवा करवाया, उसके भाई को अगवा करवाया, उसके भाई पर तशद्दुद करवाया, उसके भाई की अब तशद्दुद ज़्यादा तस्वीरें भी बाकायदा जारी हो चुकी हैं। उस खातून का वीडियो बयान आया कि मुझे जहांगीर तरीन ने उठवाया। मेरे ख्याल में ये वो ज़िल्लत और रुसवाई थी जो जहांगीर तरीन ने देख ली कि मेरे नसीब में अब आ गई है, तो बेहतर यह है कि अब इससे किनारा कुशी इख्तियार कर ली जाए। सियासत में पॉजिटिव स्टार्ट हो चुका है, जो आए दिनों में मेरे अगले इलेक्शन में अच्छा, अब महबूद अचकज़ई साहब, उनकी भी बाकायदा उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी अवाम के मैंडेट की जी अवाम के मैंडेट की एहतराम करने का उन्होंने भी कहा। तो ये बहुत बड़ी मुस्बित तब्दीली है हमें बतौर दुरुस्त जी जी बिल्कुल। अगला इलेक्शन हो सकता है इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर हो, लोग एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम भी करें और जो सियासत में दुश्मनियां हैं उसको सिर्फ इलेक्शन डे तक रखें, वोट लें और लोगों की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।